भागलपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व नगर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में छात्र छात्राएं परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अजीत शर्मा ने कहा कि जब छात्रों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सड़क पर उतरे तो उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। पूर्व विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, जबकि पेपर लीक जैसे गंभीर मामले पर सरकार को जवाब देना चाहिए। अजीत शर्मा ने कहा कि छात्र देश का भविष्य है और उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों की मांगों और उनके अधिकारों के समर्थन में हमेशा खड़ी रहेगी। इसलिए बहुत ही खराब स्थिति है और आपको बता दें, युवाओं के सपने को, भविष्य जो भी खिलवाड़ करना चाहेगा उसको पूरे जो छात्र आंदोलित कर रहे हैं, हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी के लोग, आदरणीय राहुल गांधी भी आप देख रहे हैं आज यूथ के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? आज देश का भविष्य तो छात्र है। छात्र अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा देश के लिए। इसलिए निश्चित तौर पर आज वो विषय है। जिन लोगों ने भी, मेरा डिमांड है, जिन लोगों ने भी छात्र एवं छात्राओं को लाठी से पीटने का काम किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी बैठ के कर रहे हैं? आज धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, ये पेपर लीक हो रहा है, बराबर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्यों प्रधानमंत्री चुप है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के पास आपका कुछ ऐसा छिपा हुआ राज है जो कि आप डर रहे हैं और उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? निश्चित तौर पर यह आपको जनता जानना चाहती है कि आगे शिक्षा मंत्री के इस्तीफा क्यों नहीं मांग कर रहे हैं। आज पूरा देश आंदोलित है, सब जगह आंदोलन हो रहा है, लड़कियां पीटी जा रही हैं और आप चुपचाप बैठे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर होना चाहिए। और मैं कहता हूं आपको, इमीडिएट एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा प्रधानमंत्री ले, और नहीं लेंगे जनता उनको जवाब देगी। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। क्या राज है वो आप बाद में सलटिएगा, लेकिन आप इस्तीफा लेके कम से कम इस छात्र छात्राओं का विरोध खत्म करके और आगे पेपर लीक नहीं हो इसका इंतजाम करिए। भागलपुर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है। प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार और नगर वन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय चौधरी के नेतृत्व में स्टेशन चौक सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। आधुनिक तकनीक की मदद से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अवांछित गतिविधि होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही पुलिस पदाधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। भागलपुर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी साझा करने से बचें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दें तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। इसी के संदर्भ में सभी स्तर से आवश्यक तैयारियां की गई और प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण किए जाने के विषय में अनुरोध भी किया गया है और पूरी प्रशासन है वो बिल्कुल अलर्ट है। सभी इम्पोर्टेंट लोकेशन पे फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड है और एसपी साहब और हम लोग सभी लोग सुबह से ही मीटिंग काउंट हैं और सब चीज़ ठीक से होगा। प्रोटेस्ट एक क्रिया है, एक वो भी एक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। बस इसको एक संयमित रूप से करेंगे और हम लोग बिल्कुल इसको देख रहे हैं। किसी तरह की कठिनाई होने पर फिर हम लोग इसमें जो है रिस्पॉन्स जो होता है वो करेंगे। सभी को पता है कि भागलपुर पुलिस जो है लगातार काफी हम लोग सचेत रूप से है और जॉइंट ऑर्डर भी दिया गया है, मैजिस्ट्रेट और फोर्स पर नियुक्ति की गई है। हम लोग लगातार विशेष रूप से QRTs बना करके स्टैटिक डिप्लॉयमेंट करके लोग लगातार हर क्षेत्र में जो है अपना बल संधारण कर रहे हैं और फोर्स विजिबल रहे, हमारा यही प्रयास है। जनता के साथ हम लोगों का अपील है कि आप लोग किसी भी तरह का जो है उपद्रव या कोई भी जो असामाजिक कार्य होता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है वो नहीं करिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में अब देश भर में विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में भागलपुर में भी नागरिकों ने छात्रों के समर्थन में मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया।
भागलपुर में नागरिकों की ओर से गांधी विचार विभाग से स्टेशन स्थित अम्बेडकर चौक तक मौन जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया और छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई की निंदा की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और छात्रों पर बल प्रयोग उचित नहीं है। प्रोफेसर मनोज कुमार ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई बर्बर लाठीचार्ज की वे घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में भागलपुर के नागरिकों ने छात्रों के समर्थन में यह मौन जुलूस निकाला है और सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष कार्रवाई तथा छात्रों की आवाज सुनने की मांग की है। भागलपुर में निकाला गया यह मौन मार्च छात्रों के प्रति एकजुटता और लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन का प्रतीक रहा। प्रदर्शनकारियों ने भविष्य में भी छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने की बात कही। तंत्र में शांतिपूर्ण प्रतिरोध का अधिकार अगर खत्म होता है तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। हिंदुस्तान की आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आजादी के जो मूल्य हैं वह संविधान है, आजादी का जो मूल्य है वह हमारा प्रतिरोध है। और छात्र, युवा, इस देश के नौनिहाल जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जो भारत के स्तंभ हैं, जिन पर भारत का भविष्य निर्भर है, उनके मांगों के साथ हम लोग हैं और शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिरोध करने के इस अधिकार को पर जब जब हमला होगा तब तब युवा मन जगता है और हम नागरिक उनके समर्थन में यहाँ आए हैं। नाकाबिले तारीफ है, इसकी तारीफ नहीं की जा सकती है और इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। हबीबपुर नगर पंचायत से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। शुद्धि मुखिया चौक पर नाला सफाई के दौरान एक सफाई कर्मी कट की चपेट में आ गया, जिसका नाम बलराम पासवान है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब हम लोग बचाने गए तो कट हम लोगों को खींच रहा था। कुछ दिन पूर्व मिट्टी देने के दौरान कब्रिस्तान में कट लगने से बड़ी दुर्घटना हुई थी। विभाग की लापरवाही समाज के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा। लोगों ने किसी तरह बांस के सहारे उस सफाई कर्मी को बाहर निकाला गया। लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। इस घटना ने नगर पंचायत प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। आरोप है कि सफाई कर्मियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण जैसे इनसाइड इंसुलेटेड दस्ताने, सुरक्षा जूते, हेलमेट या अन्य आवश्यक सेफ्टी किट के बिना नाले में काम करने के लिए भेजा जाता है। स्थानीय ग्रामीण लोगों का कहना है कि सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर क्षेत्र को साफ रखने का काम करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती। ऐसे में यदि कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घटना यही हुआ कि लाली के थोड़ा देर 4 अंगूर के सामने में जो है आर्थिंग दिया हुआ था। अच्छा। तो लाली में खाली पर जो सर लाली में छटपटाने लगा। लाली में जो छटपटाने लगा, हम लोग जो गए तो हम लोग जैसे उसको निकाले तो हम लोग को भी फेंक दिया। फिर जबरदस्ती उसको लाली पर से दाम टूटने वाला था, उसको पकड़ के खींच के हम लोग बाहर। कहाँ पर क्या घटना है ये हबीबपुर चौक पे है। हबीबपुर चौक पे शुद्धि मुखिया चक्कर का नाम है। अच्छा, हाँ। वहीं पर के जो है भागलपुर के नाथनगर प्रखंड कार्यालय स्थित ट्राइसम भवन में शुक्रवार को बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख दुर्गा दयाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नव पदस्थापित अंचल अधिकारी मनोहर कुमार का जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। सीओ ने बताया कि अगले सप्ताह से बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा। बाढ़ पूर्व तैयारियों के तहत नावों की सूची तैयार कर ली गई है, जबकि सूखा राशन वितरण और टेंट पंडाल की व्यवस्था के लिए भी आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैठक में 9 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने जीआर राशि वितरण में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। इस पर सीओ मनोहर कुमार ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक पंचायत के लिए अलग काउंटर बनाए जाएंगे और पूरी वितरण प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी व अंचल अधिकारी की देखरेख में पारदर्शी ढंग से कराई जाएगी। वहीं नाविकों के बकाया भुगतान के लिए जल्द राशि जारी होने की भी जानकारी दी गई। ये संभावित बाढ़ को देखते हुए 2026 का यह एक सकारात्मक, मतलब आज का जो मीटिंग रहा काफी सकारात्मक माहौल में रहा और सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है विभिन्न जो बाढ़ के दौरान में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होता है, खासकर जीआर राशि को लेकर, पॉलिथीन सीट्स को लेकर, नाव को लेकर, उन सभी के द्वारा कुछ समस्याएं उठाई गई और मैंने नोट आउट कर लिया हूँ। अब कोशिश मैं करूंगा कि जो भी समस्या हमें सामने उठाया गया है उनका निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे, पूरी प्रयास करेंगे कि कम से कम समस्या उत्पन्न हो बाढ़ के दौरान। और सभी जनप्रतिनिधियों को मैंने आश्वस्त किया हूं कि आप जितना सहयोग करेंगे हम उससे 10 कदम ज्यादा सहयोग करेंगे और आपके सहयोग के बिना जो हम कभी सफल हो भी नहीं सकते हैं।
इसलिए उनका भी विश्वास जताया गया, सर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, मेरे साथ रहेंगे। पिछले बार जो ऑपरेटर के द्वारा गड़बड़ी किया गया था सर, इसमें क्या किया? ये संज्ञान में भी हमें आया है, तो मैं इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करूंगा और कुछ हम व्यवस्थाएं कायम करेंगे जिससे कि ये जो शिकायत है ये कम से कम हो पाए। भागलपुर का जिला परिषद डाक बंगला इन दिनों बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। जर्जर हो चुके इस भवन में अब नशेड़ियों का जमावड़ा लगने लगा है। इसे लेकर जिला परिषद अध्यक्ष ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष विपिन मंडल ने बताया कि डाक बंगले के जीर्णोद्धार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भवन में नशेड़ियों के अड्डा जमाने की शिकायत 2 बार स्थानीय थाना को दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस मामले में एसएसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं डाक बंगले में छात्रों के रहने को लेकर पूछे गए सवाल पर अध्यक्ष ने कहा कि वहां रहने वाले सभी छात्र जिला परिषद सदस्यों या जिला परिषद कर्मचारियों के परिजन हैं। बता दें कि जिला परिषद का यह डाक बंगला कभी जिला परिषद सदस्यों के ठहरने और विभिन्न बैठकों व कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब भवन की जर्जर स्थिति और असामाजिक तत्वों की मौजूदगी उसकी सुरक्षा और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। नशेड़ियों के बारे में सूचना तो मिली थी, 1-2 बार हमने थाना को भी इन्फॉर्म किया था, तो हम लोग एसपी साहब को एक बार बोलते हैं, लिखित में हम लोग देते हैं, क्योंकि वो अभी जर्जर अवस्था में है। कुछ बच्चे रह रहे हैं पढ़ने वाले, वो अपने मेंटेन से रह रहे हैं। हम लोग इस पे प्रयास करके एक नया कंस्ट्रक्शन का भी निर्माण का कार्य कराना चाह रहे हैं। वो जिला परिषद के सदस्यों के लिए भी था पूर्व में, लेकिन विगत वर्षों से वो जर्जर हो चुका है। हमको लगता है उसी का फायदा उठा के कुछ नशेड़ी उसमें जा रहे हैं, तो हम लोग प्रशासन से कहेंगे कि उस पर कंट्रोल किया जाए। सर छात्र रह रहे हैं किस बेस पर? ये छात्र रह रहे हैं, वो पूर्व से रह रहे हैं, चूंकि पुरानी बिल्डिंग है और छात्र रह रहे हैं, तो थोड़ी सुरक्षा हो पा रही है। कहिए तो वो पढ़ भी रहे हैं और अपना किसी तरह किसी के रिलेशन है, चाहे वो जिला परिषद हो, उसके रिलेटिव हैं, पढ़ रहे हैं और